नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे दिवाली के बारे में। जैसा आप जानते हैं, मैं समय समय पे जो भी हमारे त्यौहार आ रहे हैं, हम उनके बारे में कुछ ना कुछ बातें कर रहे हैं, थोड़ी बहुत जानकारी दे रहे हैं। दिवाली बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है हमारे देश का और सब लोग बहुत जोश से, बहुत खुशियों से इसे मनाते हैं। दिवाली 5 दिन का त्यौहार माना जाता है। 13वें दिन कार्तिक के जो 13वां दिन होता है, उस दिन धनतेरस मानते हैं। उसके अगले दिन छोटी दिवाली या काली चौदस मानते हैं और फिर अमावस के दिन दिवाली मनाते हैं। उसके दूसरे दिन नव वर्ष मनाते हैं और 5वें दिन भाई दूज। मैं थोड़ा थोड़ा हर दिन के बारे में आपको बताती हूँ। धनतेरस के बारे में एक छोटी सी कहानी है। एक बार विष्णु जी पृथ्वी लोक पे आ रहे थे, तो लक्ष्मी जी ने कहा मुझे भी साथ ले चलो। तो दोनों पृथ्वी लोक पे आए। विष्णु जी ने लक्ष्मी जी से कहा मैं दक्षिण की ओर जा रहा हूँ, तुम यहीं रहना, मेरे पीछे पीछे मत आना। और ये कह के वो दक्षिण की ओर चले गए। लक्ष्मी जी थोड़ी देर तो रुकी, फिर वो भी उनके पीछे पीछे चली। कुछ दूर पे उन्होंने देखा बहुत अच्छा सरसों का खेत था। बहुत खुश हुई और श्रृंगार करने लगी अपना। वहाँ पे गन्ने का खेत था, गन्ने तोड़े, गन्नों का रस ले लिया। बाद में जब विष्णु जी लौटे तो उन्होंने ये देखा तो उनको बहुत क्रोध आया। उन्होंने कहा तुमने इस किसान के यहाँ चोरी की है, तो गलत बात है। और वो बोले अब मैं तुम्हें 12 साल के लिए यहीं छोड़ के जाऊँगा। और वो चले गए। अब लक्ष्मी जी जिस जगह थी वहाँ पे किसी किसान का खेत था, तो किसान ने देखा उन्हें और लक्ष्मी जी को देख कर के बोले अब आप कहाँ रहेंगी। लक्ष्मी जी ने किसान की पत्नी से कहा मैं एक मूर्ति बनाती हूँ, तुम उस मूर्ति की पूजा कर लो, फिर देखो। और हुआ क्या, जैसे ही उसकी पत्नी ने पूजा की, बहुत समृद्धि आ गई, बहुत धन आ गया, धन दौलत आ गई, रुपया पैसा आ गया, आराम आ गया। तो किसान तो खुश हो गया। इस प्रकार 12 साल तक लक्ष्मी जी वहाँ रही और फिर विष्णु जी उन्हें लेने आए। जब विष्णु जी लेने आए तो किसान और उसकी पत्नी ने कहा नहीं, आप इन्हें लेके मत जाइए, इनके कारण हमें बहुत खुशियाँ मिली हैं। तो लक्ष्मी जी ने कहा कल 13वां दिन है, तेरस का दिन है, तुम क्या करना, एक दिया जलाना और एक कलश में सोना चांदी धन रखना और मेरी आराधना करना, और पूरे साल तुम्हें कभी कोई धन की कमी नहीं होगी। और ये कह के लक्ष्मी जी चली गई। इस वजह से धनतेरस के दिन ये प्रथा शुरू हुई है कि सोने को बहुत महत्व देते हैं। लोग बर्तन ख़रीदते हैं, सोने के तो क्या ख़रीदेंगे, लेकिन हाँ कुछ चांदी की चीज़ें ख़रीदते हैं और पीतल के तांबे के बर्तन ख़रीदते हैं, जेवर ख़रीदते हैं और लक्ष्मी जी की, गणेश जी की, सरस्वती जी की मूर्ति के कॉइन्स खरीदते हैं, सिक्के खरीदते हैं। और ऐसा भी माना जाता है कि एक झाड़ू खरीदते हैं। झाड़ू प्लास्टिक की नहीं, जो आम झाड़ू होती है सफाई करने वाली, वो खरीदते हैं। इस तरह से धनतेरस को बहुत अच्छी तरह से दिवाली की शुरुआत होती है। ऐसा है दोस्तों, दिवाली के पहले आप सबको ही पता है कि सब लोग अपने घरों में बहुत सफाइयाँ करते हैं दिवाली आने के पहले। खैर पूजा का समय होता है तो सफाई बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन ऐसा भी माना जाता है कि दिवाली बारिशों के बाद आती है। जब बारिशें ख़त्म हो जाती हैं देश में, तब दिवाली आती है। और आपको पता है कि बारिश के मौसम में सीलन होती है, तो सीलन से कोने कोने में कीड़े मकोड़े, जाले, ऐसी चीज़ें आ जाती हैं। जो बिस्तर होते हैं, तकिए होते हैं, गद्दे होते हैं, उनमें भी सीलन की स्मेल आ जाती है। तो दिवाली की सफाई के बहाने ये सारे जो भी सीलन के कीड़े वगैरह हैं, इनको हटाने की प्रथा होती है। इस बहाने से ये सफाई हो जाती है कि लक्ष्मी जी घर आ रही है। और बहुत अच्छी बात है, बहुत जोश से सब घर को पूरी तरह से सजाया जाता है, रोशनी लगाई जाती है और पेंट किया जाता है, बहुत अच्छा लगता है। आते हैं दूसरे दिन। दूसरा दिन है चौदस का दिन। चौदस के दिन क्या होता है
ऐसा मानते हैं कि माता ने उस दिन रक्त बीज को मार के उसका पूरा मुंह अपने मुंह के अंदर रख लिया था, उसका पूरा सिर अपने मुंह में रख लिया था, जिसके कारण वो बिल्कुल काली हो गई थी, क्रोधित भी बहुत थी, आंखें लाल लाल हो गई थी और नरमुंडों की माला पहने थी। और इस तरह से उनके क्रोध का जो रूप है उसके वजह से इस दिन को काली चौदस या नरक चतुर्दशी भी बोला जाता है। और वैसे तो बिलीव करो या ना करो, लेकिन ऐसे मानते हैं कि ये रात सारे साल की सबसे ज़्यादा काली रात होती है, अंधेरी रात होती है। और इस दिन जो भी नेगेटिव फोर्सेस होती हैं, जो भी दानव की शक्तियाँ होती हैं, वो बहुत प्रबल होती हैं। और यहाँ पे भी लोग मानते हैं कि जो तांत्रिक लोग हैं, जो नौसिखिए हैं, वो इस दिन शमशान पे जाके अपनी कला को अच्छी तरह से सीखते हैं। और आपने देखा होगा कि इस दिन नरक चौदस के दिन सड़क पे 4 रास्तों पे कुछ ना कुछ पड़ा हुआ मिलता है, जो कि सिंदूर हो या कुछ ऐसी नारियल हो, जो कि लोग अपने घर से, जिसे कहते हैं, दरिद्र हटा करके वहाँ डाल आते हैं। इसलिए लोगों को ध्यान रखना चाहिए। आते हैं दिवाली के दिन, जो कि सबसे ज़्यादा हर्ष से भरा होता है। हम लोग मिठाइयाँ लाते हैं, पटाखे लाते हैं, मूर्तियाँ लाते हैं और अपने घर को खूब सुंदर दीपों से सजाते हैं, या मोमबत्ती से भी सजाते हैं, या बिजली की लाइटों से भी सजाते हैं, और अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, पूजा की जगह को खूब सुंदर सजाते हैं। वहाँ पे लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति रखते हैं या फ़ोटो रखते हैं, दीप रखते हैं, कलश रखते हैं, और वहाँ पे उनकी पूरी आराधना और पूजा करते हैं, माता की आरती गाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं और बहुत ही खुश होते हैं। ऐसा है दोस्तों कि पहले ज़माने में जिस तरह आजकल लोग कपड़े ख़रीदते हैं, वैसे तो कपड़े ख़रीदे नहीं जाते थे। कोई शादी ब्याह होता था या तीज त्योहार होता था, तभी लोगों ने ये प्रथा रखी थी कि वो नए कपड़े बनवाते थे। तो तब से ही दिवाली के दिन नए कपड़े पहनने का एक रिवाज चला है, और लोग मिलते हैं एक दूसरे से और पार्टी करते हैं, ताश खेलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बहुत ही एंजॉय करते हैं। उसके अगले दिन नया साल मनाते हैं और लोग उस दिन अपनी बिज़नेस की बुक्स को शुरू करते हैं और वहाँ पे अपना उसकी भी पूजा करते हैं और एक दूसरे को नए वर्ष के लिए शुभकामनाएं देते हैं। और जो आखिरी दिन 5वां दिन होता है, वो होता है भाई दूज का दिन, जिसे टीका भी कहते हैं। और भाई बहन के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण टीका होता है। भाई बहन के घर आता है या बहन भाई के घर जाती है, मिठाइयाँ लेके जाती है और माथे पे टीका लगाती है। ये एक बहुत ही सुंदर पर्व होता है जो कि परिवार को जोड़ता है। और जैसे मैंने कहा, पहले ज़माने में लड़कियां ससुराल से, भाइयों से मिल नहीं पाती थीं। ये त्यौहार इसलिए बनाए गए कि इसी बहाने साल में 1-2 बार भाई बहन मिलें, लड़की अपने पीहर आए या भाई बहन की ससुराल जाए और वो लोग एक दूसरे से मिल सके, एक दूसरे का हाल ले सके। दोस्तों, बहुत सी बातें हैं, काफ़ी बातें आपको पहले से पता हैं और मैं बहुत ज़्यादा बोलना नहीं चाहती। फिर भी आप सबको बहुत बहुत सारी दिवाली की शुभकामनाएं दे रही हूँ। हैप्पी दिवाली। थैंक यू।